प्रतापगढ़ जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा संविधान बचाओ रैली का आयोजन संपन्न हुआ। प्रतापगढ़ में संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य देश के लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना और संविधान की गरिमा को बनाए रखना था। यह रैली गांधी चौराहे पर प्रतापगढ़ पर रैली प्रभारी सुरेंद्र सिंह जाड़ावत व प्रतापगढ़ जिला प्रभारी गणेश गोगरा, मुख्य अतिथि कांग्रेस जिला अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह राणावत, पूर्व विधायक रामलाल मीणा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। सुरेंद्र सिंह जाड़ावत संविधान बचाओ रैली प्रभारी ने संबोधित करते हुए कहा कि आज जब हमारे संविधान की आत्मा पर प्रहार हो रहा, तब जागरूक नागरिक का कर्तव्य है कि संविधान की रक्षा के लिए खड़ा हो। यह रैली सिर्फ विरोध नहीं बल्कि जन जागरण का प्रतीक है। हमें डॉक्टर अंबेडकर द्वारा दिए गए संविधान की मूल भावनाओं को बनाए रखना और संघर्ष की संविधान बचाने का है। गणेश गोगरा प्रतापगढ़ जिला प्रभारी ने संबोधित करते हुए कहा कि हमारा संविधान सामाजिक न्याय, समानता और धर्मनिरपेक्षता की नींव पर खड़ा है। आज जब यह सब खतरे में है तो यह रैली जनता की आवाज़ बंद कर सत्ता के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। इसके अलावा प्रतापगढ़ की धरती हमेशा से लोकतंत्र के पक्ष में खड़ी रही है। आज की रैली इस बात का प्रमाण है कि जनता संविधान के साथ है। हम हर गली, हर गांव व हर मोहल्ले में तक संविधान की बात पहुंचाएंगे और इसे कमजोर करने की हर साजिश को नाकाम करेंगे। कांग्रेस पार्टी संविधान की अंतिम पंक्ति तक खड़ी रहेगी। इस अवसर पर संविधान बचाओ रैली में पूर्व विधायक रामलाल मीणा, जिला उपाध्यक्ष मदन सिंह गठेला, जिला उपाध्यक्ष अरुण सिंह चौड़ावत, जिला उपाध्यक्ष नेतराम मेघवाल, जिला उपाध्यक्ष अशोक बावसा सहित कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष अमृत मीणा सहित कांग्रेस कार्यकर्ता व पदाधिकारी उपस्थित रहे। मनोज राठौड़ के साथ कांठल की आवाज, प्रतापगढ़। हमारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब और राहुल गांधी जी का आह्वान था पूरे देश के कांग्रेस जनों के लिए कि देश के ऊपर संविधान के ऊपर बहुत बड़ा खतरा है और वर्तमान मोदी जी की सरकार ने संविधान को कमजोर करने का काम करनी है। इसके बारे में देश की जनता को जागरूक करना है। जातिगत जनगणना के बारे में भी जब बोले और मोदी सरकार को झुकना पड़ा और जातिगत जनगणना की घोषणा करी। अब राहुल जी ये चाहते हैं कि जातिगत जनगणना कब से आप शुरू करेंगे, इसका स्वरूप क्या होगा, ये कम से कम देश की जनता को आप बताएं, ताकि हर आदमी को ये मालूम पड़े कि जातिगत जनगणना के अंदर क्या क्या होने वाला है। अभी हाल ही जिस तरह से ये जो भारत पाक युद्ध हुआ और जिस तरह से विदेश मंत्री जी ने जो बोला है कि पाकिस्तान के एक तरह से संदेश दिया कि हम आपके आतंकी ठिकानों पे केवल हमला करेंगे, आपके सैन्य ठिकाने या दूसरे ठिकानों पर हम कब्जा नहीं करेंगे, हमला नहीं करेंगे। तो उसकी परिणति क्या हुई? न तो कोई आतंकवादी वहाँ पे मरा, न पहलगाम के हमलावर आज तक पकड़ाए गए। मोदी जी केवल भाषण ही भाषण देने की कला है उनमें, तो भाषण ही भाषण पूरी तरह से वो दे रहे हैं। कल भी वो यहाँ पे आए पलाना के अंदर, बीकानेर के यहाँ पे बड़ी सभा के अंदर कि मेरे खून नहीं बह रहा है, मेरे नसों में सिंदूर बह रहा है। अरे जब सीज फायर करवाया, जब सेना बहुत ही अच्छे तरीके से युद्ध को लड़ रही थी और किस तरह से वो पाकिस्तान के ठिकानों को बर्बाद कर रही थी, नेस्त नाबूद करने का वो पूरा प्रण लेके गई थी, और आपने 2-2.5 दिन के अंदर ही ट्रम्प के आगे एक तरह से घुटने टेक दिए। क्या संधि आपके बीच में हुई कि ट्रम्प वहाँ से बैठे बैठे अमेरिका से घोषणा कर रहे हैं और एक बार नहीं 7 बार उन्होंने बोला कि ये सीजफायर मैंने करवाया भारत और पाकिस्तान के बीच। आज सच पता लगना चाहिए। सर्वदलीय बैठक की मांग कर रहे हैं राहुल गांधी जी। अब पहले उन्होंने कहा पूरा देश, पूरा विपक्ष मोदी जी आपके साथ खड़ा है, सेना के शौर्य के साथ खड़ा है कि अगर कैसी भी परिस्थिति आएगी कांग्रेस पार्टी हमेशा बलिदान दिया है। देश के हालात हैं, काफ़ी स्थिति खराब है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, मोदी जी जब से केंद्र में 3 बार बैठे हुए हैं देश के प्रधानमंत्री। जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे मोदी जी, तब कह रहे थे मैं गुजरात मॉडल पूरे हिंदुस्तान में लागू करूँगा, 1 सिर के बदले 10 सिर लाऊंगा। अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ तो मुझे बीच चौराहे पे फांसी पर लटकवा देना, 15 लाख खाते में डालूंगा। आज क्या हो रहा है? एक भी वादा इन्होंने पूरे नहीं किए।
अच्छे दिन आ गए। कहाँ गए अच्छे दिन? आज जनता परेशान है, आज लोकतंत्र खतरे में, देश खतरे में। पुलवामा हमला भी RDX कहाँ से आया इतना? जब इतने सैनिक, कड़ी सुरक्षा थी, पुलवामा हमले में हमारे शहीद सैनिक हो गए। पहलगाम में आतंकवादी आके और हमारे देश की जनता को मार के चले जाते हैं। पता ही नहीं, आज तक वो आतंकवादी पकड़े नहीं गए। और मोदी जी खुशी मना रहे हैं कि मैंने ऑपरेशन सिंदूर में हमने पाकिस्तान को धूल चटा दी, और पाकिस्तान वाले भी खुशी मना रहे हैं। तो पाकिस्तान किस बात का जश्न मना रहा है, ये भी खुलासा करो। पाकिस्तान क्यों जश्न मना रहा है भाई? और इधर तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। अरे जब इस तिरंगे झंडे से आप नफरत करते थे, 52 साल तक इस झंडे को आप नफरत करते थे, इसको पसंद नहीं करते थे, आज तिरंगा यात्रा याद आ गई आपको, आज देशभक्ति याद आ गई आपको। आज लोकतंत्र खतरे में है, देश खतरे में है, देश का आम नागरिक खतरे में है। मोदी जी, जनता चाह रही है और सर्वदलीय के नेता भी चाह रहे हैं। हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी और दूसरी पार्टी के लोग भी चाह रहे हैं कि अब की बार पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाएगा। लेकिन कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ? सीज फायर कर दिया, खत्म हो गया। हम तो चाह रहे थे कि अब की बार पाकिस्तान को कुछ अच्छा देंगे, लेकिन कुछ नहीं किया। आज लोकतंत्र खतरे में है, बोलने का अधिकार नहीं दिया जा रहा है। कोई बोलेगा तो उसको जेल में डाल देंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का इनके अमित शाह जी अपमान करते हैं, वो भी संसद में क्या लगा रखा है, बार बार अम्बेडकर 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 क्यों कहते हैं? तो इनकी सोच से ही पता लगता है कि ये मनुवादी सोच है और ये संविधान को नहीं मानते। तो मैं तो अमित शाह जी को कहना चाहता हूँ, आप अम्बेडकर छोड़ो, कोई बात नहीं, आप भगवान का नाम लो और सबसे पहले आप ही स्वर्ग में जाओ। ये इनकी सोच है। वो कह रहे कि भगवान का नाम लेते हैं तो आप स्वर्ग में चले जाते हैं, तो आप ही पहले स्वर्ग में चले जाओ भाई, अच्छी जगह आपके लिए। इस तरह से इनकी सोच है। इनके नेता क्या कह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर क्या क्या आरोप लग रहे हैं? बलात्कारी, भ्रष्टाचारी, घूसखोरी, लेकिन इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर कोई दूसरे पार्टी का नेता होता तो अभी तक जेल में बंद कर दिया। इस तरह से हमें संविधान बचाने की जरूरत है। हमें जिस तरह से जब देश आज़ाद नहीं था तो हमने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और सभी ST